इतने छोटे से समय में, कम समय में लोगों ने अपना वॉलंटियरिज्म दिखा करके वेबसाइट की एक ट्रस्ट तैयार किया है, जो कि आगे इसमें बदलाव होते रहेंगे। लोग सुझाव देंगे इसको अपने हिसाब से, जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनके साथ इसको आगे ले जाया जाएगा। जी आप जी, तो इंटरकास्ट मैरिज नेशनल नेटवर्क। जी सर, एक सेकंड। तो जैसा गिरीश बता रहे थे कि विभिन्न अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स और संगठन लोगों ने जी मैम इधर देखिए प्लीज। शुक्रिया। इसमें हाँ जी, तो इसको आगे चलाएंगे, बढ़ा लेकर के हमारे साथ साझा करके। और क्योंकि ज़्यादा लंबा वक्त नहीं होगा तो कुछ चंद शब्दों में मुख्तसर से चाहूँगा कि स्वामी जी आप जाना चाह रहे हैं तो पहला मौका। दोस्तों साथियों, बहुत ही खुशी का मौका है जातिवाद के बंधन को तोड़ते हुए आज के लिए एक सामाजिक क्रांति है। और खास करके मैं जिस प्रांत से जाना जाता हूँ, हरियाणा, जहाँ पर इस प्रकार की दुनिया भर की बातें हो रही हैं, खाप पंचायत और अंतरजातीय विवाहों को का विरोध वगैरह, तो हमारे लिए एक बहुत ही प्रेरणा का ये संदेश है, स्रोत है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और राजेंद्र पाल गौतम जी से मैंने निवेदन किया है कि बहुत अच्छी से अच्छी योजना शुरू करें। ये दिल्ली सरकार इसमें पहल करके दिखाए, जैसे और बहुत सी चीज़ों के लिए इन्होंने पूरे देश के स्तर पर अनुकरणीय काम किया। असंगठित मजदूरों की मजदूरी का रेट भी बहुत अच्छा तय किया। स्कूलों में पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सब चीज़ों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इसी तरह से अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा देने के लिए एक ऐसा यहाँ से घोषणा होनी चाहिए कि यदि इनकी सरकार अब बनती, यदि कोई बात नहीं बनेगी जरूर, मुझे तो विश्वास है, और उसमें अंतरजातीय विवाहों को इतना बढ़ावा, इतना इंसेंटिवाइज किया जाए कि पूरे देश में इसकी एक लहर, एक आंदोलन बने। और उसके लिए न केवल लाखों रुपए की एक तरह से इंसेंटिव हो ऐसे कपल्स के लिए, बल्कि उनको, मैं तो चाहूँगा जैसे SC, ST, OBC के लिए कुछ रिजर्वेशन है, ऐसे हमारे देश में 10% रिजर्वेशन कम से कम होना चाहिए उस दंपत्ति के लिए, युवाओं के लिए, जो जातिवाद के और धर्मवाद के बंधन को भी तोड़ दे। ये हिंदू मुस्लिम का डिवाइड जो बना रखा है, जिस पर राजनीति चलाई जा रही है, आज कुछ सियासी दांव पे चल रहे हैं, इसका जवाब यही है। और हम सोचते हैं, जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, पूरा मानव समाज एक परिवार है, एक तरह से हम लोग बांट दिए जाते हैं जन्म के आधार पर जातिवाद में और बांट दिए जाते हैं धर्मवाद में। इसको नकारने का और जो बुनियादी तौर पर एनाहिलेशन ऑफ कास्ट की बात कही बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसको चरितार्थ करने का एक ही तरीका है, धर्म और जातिवाद के बंधन को तोड़ करके विवाह संबंध जोड़े जाए। और अमृता जी, आपने बहुत हिम्मत की है, मैं आपको खास करके बधाई देता हूँ। और हमारे गिरीश कोंडे जी को भी। मुझे जब दिनेश वार्ष्णेय जी ने अभी 2-3 दिन पहले उनका कार्यक्रम था जंतर मंतर रोड पे, वहाँ पर मुझे बताया कि एक ऐसा ऐसा कार्यक्रम का आपको निमंत्रण आएगा, मैं तुरंत तैयार हुआ, क्योंकि आसिफ जी के साथ मिलकर के हम बहुत सालों से ये काम कर रहे हैं। और आर्य समाज से मेरा ताल्लुक है, आप जानते हैं कि
लगभग 90% शादियां पूरे देश में आर्य समाज के माध्यम से होती हैं, अंतरजातीय अंतर धार्मिक में कई बार हमारे आर्य समाज के पंडित जो हैं, पुरोहित, वो शुद्धि करने की बात करते हैं। मैंने मना कर दिया, कोई शुद्धि वगैरह करने की, कोई इंसान को कैसे शुद्ध करोगे? और प्यार का बंधन जो होता है उसमें फिर शुद्धि करने की गुंजाइश कहाँ रह जाती है? प्यार सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा एक तरह से ईश्वरीय जो हमारे अंदर गुण है वो प्रेम है, और प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता। तो ये कहना कि ये हिंदू धर्म और ये मुस्लिम धर्म ये सब बकवास है। हमारे अंदर सबसे बड़ा धर्म जो है वो प्रेम का बंधन है। ऐसी दयानंद तो यहाँ पे कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि स्वयंवर प्रथा जब तक रही इस देश के अंदर, तब तक ये सबसे सिरमौर देश था। जब से स्वयंवर प्रथा कम हुई है, खत्म हुई है, तब से ये रसातल में जा रहा है। स्वयंवर का मतलब लड़की चुनेगी अपना वर, स्वयंवर, ठीक है, और उसमें कोई जात पात नहीं देखा जाएगा, धन दौलत, कोई दहेज, कुछ नहीं देखा जाएगा। इस प्रकार से दोनों के गुण कर्म स्वभाव जहाँ पर मिले, एक मिशन जीवन के अंदर जहाँ पर मिलता है, वो है स्वयंवर। और स्वयंवर की प्रथा आज एक तरह से फिर से इन्होंने, गिरीश जी और अमृता ने शुरू की है, आपस में चुनाव किया। ऐसी शादियां एक लहर बननी चाहिए, एक आंदोलन बनना चाहिए। मैं इसमें इतना ही कहना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में बहुत जानी मानी और भी हस्तियां हैं। गौहर आजादी की नज़म भी सुननी है, दोनों हाशमी जी भी हैं यहाँ पर, और इस तरह के तमाम और साथी हैं। सबके शुभकामनाओं को लेकर के आइए हम लोग संकल्प लें। ये इक्का दुक्का कभी कभी होने वाली शादियां नहीं, बल्कि आम शादियां ऐसी होनी चाहिए। अभी मैं नीचे गांधी जी के स्मृति में वो जो बच्चों ने विशाखापट्टनम के पास, मेरा भी जन्म चूंकि उसी तरफ हुआ श्रीकाकुलम में, तो मैं उनका एग्जीबिशन देखने गया। तो मैंने उनको बताया कि उनके बिल्कुल ही बच्चे की तरह गोद में खेले हुए नारायण भाई देसाई, उनकी शादी होने लगी। तो गांधी जी को निमंत्रण दिया उसमें कि आपको तो जरूर आना, आपकी तो गोद में ये बच्चा पैदा हो तो पला है। गांधी जी ने साफ मना कर दिया, नारायण भाई देसाई की शादी इंटरकास्ट नहीं हो रही है, मैं नहीं आऊंगा। इतनी बड़ी बात, नहीं गए वो शादी। ये बात बहुत ही रचनात्मक है, बहुत ही एक तरह से हम लोगों को भी संकल्प में लेना चाहिए कि रोज आए दिन शादियां होती हैं और हम लोगों को बुला लेते हैं और हम भाग के चले जाते हैं वहाँ खाने पीने के लिए। ऐसी शादियों का जरा बाइकआउट होना चाहिए जो जात जात में हो रही है, जो जात पात तोड़ के हो रही है, वहाँ जाना चाहिए, ताकि कहीं दिखाई पड़े कि हम भी सावित्रीबाई फुले की मशाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा फुले के, ज्योतिबा के मशाल को लेके, अम्बेडकर की मशाल को लेके आगे बढ़ रहे हैं। और इस विश्वास के साथ कि आज की ये जो इवेंट आपने आसिफ भाई आप सब लोगों ने मिलकर किया है, तो बहुत बहुत मेरी ओर से तो बधाई है। और मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना कि इसको एक सामाजिक क्रांति का आंदोलन बनाया जाए, जातिवाद मुक्त समाज बनाना, सांप्रदायिकता मुक्त समाज बनाना। धन्यवाद। किताब है पूरे डायरेक्टरी, कास्टलेस कपल्स डायरेक्टरी 2015, आंध्र तेलंगाना के कम से कम 500 ऐसी जो शादियां हुई, एक एक का विवरण दिया हुआ, और दहेजवाद को भी तोड़ा, सारी चीजों को तोड़ के बिल्कुल सादगी से शादी करने वालों का इस तरह का हम लोगों को डायरेक्टली यहाँ बनानी चाहिए।